श्री गंगा मैया की। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुज कृतार्थोऽहं 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 न संशय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्वोऽक्रान्तचेतस ज्ञानप्रभप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वल्लभ नारायण 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 विठ्ठल नारायण 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 विठ्ठल नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 मेरे नारायण 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 मेरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 नारायण। हरि ओम। श्री भगवान की महती करुणा से ये भागीरथी माँ गंगा की गोद में बैठकर हम लोग सत्संग करते हैं। बड़ा सद्भाग्य है, बड़ी कृपा है। हम भक्तिमती मीराबाई जी के पावन चरित्र में कल श्रवण कर रहे थे कि मीराबाई जी का विवाह हो गया भोजराज के साथ, और भोजराज ने प्रतिज्ञा ले ली थी। अब मीराबाई अपनी ससुराल चित्तौड़ आई हैं, तो मीराबाई की 3 सास हैं। राणा सांगा की 3 धर्मपत्नी, पहली धनाबाई, दूसरी राजमाता पवार जी और तीसरी हांडीबाई। लेकिन जो भोजराज हैं वो पहली रानी धनाबाई के पुत्र हैं। अब भैया मीराबाई ने जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया था तभी इनके पैर के अंगूठे में जोर से चोट लगी, रक्त बह गया, ठोकर लगी थी और वहीं पर कौवा कुछ बोलने लगा। तभी सास बोलने लगी अपशगुन हुआ, अपशगुन हुआ। लेकिन भाई मीरा ने ध्यान नहीं दिया। रात को सेज सजाई गई और उस सेज पर श्री ठाकुर जी को विराजमान किया मीरा ने। भोजराज तो धरती पर अलग विश्राम करते हैं। सुबह को मीरा उठी तो भोजराज को बताने लगी, महाराज कल रात स्वप्न में गिरधर आए थे और उन्होंने मेरी मुंह दिखाई करी है और मुझे एक हीरे का हार भेंट में दिया है। भाई इतना सब कुछ हुआ, ये सब कुछ कहा तो ये तो ठीक है, भोजराज ने सुन लिया। लेकिन भोजराज के नेत्र भीग गए जब मीरा ने अपने कंठ में वो हीरे का हार दिखाया। यही वो हार है जो ठाकुर जी ने मुझे प्रदान किया, जिस पर द्वारिका की छाप लगी है। और भाई ये सुनते सुनते भोजराज भाव में आ गए थे। धन्य हो आप। और मीरा का नाम नहीं लेते थे, लेकिन मीरा बार बार कहती हैं आप मेरा नाम लिया करो। भोजराज कहते नहीं आपका नाम मैं कैसे लूं, लेकिन मीरा ने कहा ऐसा करते हैं, आज से हम और आप मित्र हो जाते हैं। तो भोजराज के साथ मित्र वाला संबंध हो गया और मीरा गिरधर की सेवा में लगी रहती हैं और भोजराज इन सब सेवा का दर्शन करते हैं। एक दिन मीराबाई की ननद मीराबाई के पास आई। ननद का नाम है उदाबाई। और मीरा से बोली, बाई साहब आप दिन भर इस पीतल की मूर्ति के पीछे पागल रहती हो, ना आप घर का कोई कामकाज करती, ना किसी के साथ बैठती, बस पीतल की मूर्ति के पास ही बैठी रहती हो। भाई साहब हमारे भैया का भी तो ध्यान रखा करो। तभी मीरा कहने लगी, भाई साहब ये कोई पीतल की मूर्ति नहीं, ये मेरे बींद हैं, ये मेरे गिरधर हैं, ये मेरे बींद हैं। अच्छा ये तुम्हारे बींद हैं तो हमारे भैया कौन है तुम्हारे? और मीरा मौन हो गई। मीरा बाद में बोली है, आप कुछ भी समझो लेकिन मेरे बींद तो मात्र गिरधर हैं, यही मेरे बींद हैं और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट सोही।
वही मेरे पति हैं, वही मेरे बींद हैं। और भैया ये उदाबाई ने अपनी मां मीराबाई की सास को सब बात बता दी। वो ऐसा बोलती हैं, ऐसा बोलती हैं तो भोजराज का जीवन बर्बाद क्यों किया? बुलाओ भोजराज को। भोजराज को बुलाया गया और जब ये पता चला मीराबाई की सास को कि भोजराज तो विश्राम भी अलग करते हैं, तब कहा भोजराज से, भोजराज तुम्हारा जीवन बेकार हो गया इस मेड़तनी को लाकर। सास मीरा को मेड़तनी बोलते थे। इस मेड़तनी को घर पर क्या लाए, हमारा तो जीवन बेकार हो गया, ऐसा करो इसे घर से बाहर निकाल दो। भोजराज कहते हैं बुआ जी ने तो पहले ही बताया था मीरा भक्त हैं, कब भक्त है तो हम क्या करें, हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। मीरा को या तो घर से बाहर निकाल दो या फिर समझा दो कि रानियों की तरह रहे, इस पीतल की मूर्ति के पीछे बावरी होकर ऐसे न डोले। भोजराज ने मैया से कहा, मां तुम जानती नहीं, ये मीरा दिखने भर को मीरा है पर ये साक्षात वृंदावन है, ये चलत वृंदावन है। और तो कोई ऐसे होते हैं जो वृंदावन जाते हैं लेकिन हमारे घर में वृंदावन रहता है। वृंदावन क्या, अवध वहां जहां राम निवासु, जिसके चित्त में श्रीनाथ रहते हैं वो स्थान वृंदावन ही होता है, वो सचल वृंदावन है। भाई जैसे तैसे समझा तो दिया। अब क्या हुआ, कुछ ही समय बाद गणगौर आई, गणगौर का पर्व आया। तभी उदाबाई एक रात्रि पहले आई और मीराबाई से कहने लगी, बाई साहब सुबह ठीक समय पर नीचे महल में आ जाना, मंदिर में हम सब मिलकर पूजा करेंगी गणगौर की। मीराबाई ने कहा, गणगौर की पूजा? अरे पूजा तो मैं दिन रात करती हूं, अब कौन सी नई पूजा करूं और किस लिए करूं? पूजा तो मैं नित्य करती हूं, रोज करती हूं। तब उदाबाई ने कहा, तुम जानती नहीं हम गणगौर की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तब मीराबाई ने कहा, गणगौर का व्रत क्यों किया जाता है? तो कहा, पति की दीर्घायु के लिए। मीरा हंसने लगी और बोली, मुझे अब किसी गणगौर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पति तो अजन्मा है और जो अजन्मा होता है वो अमर होता है, उसका जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां से होगी? मेरा बींद तो अजन्मा है, इसलिए मुझे किसी गणगौर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भैया ये बात ननद ने सास को फिर बता दी। प्रातः काल हुई, दासी को फिर भेजा, मीरा को बुला कर लाओ। और मीरा ने मना कर दिया कि भाई एक मार्ग पर चलने दो, अब मुझसे ये अलग अलग व्रत उपवास नहीं होंगे। मेरा रोज व्रत है और एक ही व्रत है, एक ही देव है मेरा, एक ही व्रत है और व्रत है प्रेम प्रेम प्रेम। मैं ना जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी। दासी को भेजा, पर जब मीरा गणगौर की पूजा में नहीं आई तब तो भैया सास आग बबूला हो गई। और भोजराज को फिर बुलाया गया, भोजराज आज ही के दिन मीरा को मेड़ता वापस भेजो। जब कुल की परंपरा नहीं मानती, कुछ और रीति रिवाज नहीं मानती, तो ये किस काम की चित्तौड़ में? लेकिन मीरा ने फिर समझाया, लेकिन भोजराज ने फिर समझाया, मैया आप जिसको सामान्य मानती हो उसका दर्शन करने के लिए लोग तरसेंगे एक दिन, उसका नाम लेकर लोग अपनी जिज्ञासा को, अपनी पिपासा को शांत करेंगे। अब भैया लेकिन सास को ये सब पसंद नहीं था और सास ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। लेकिन भोजराज सब कुछ संभालते रहे।
एक दिन भोजराज ने मीराबाई से कहा कि आपको चित्तौड़ में कोई आवश्यकता तो नहीं है, सब सेवा पूजा अर्चन वंदन आपका सब बढ़िया से तो चल रहा है, कुछ आवश्यकता तो नहीं है। तो मीरा ने कहा देखिए बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, ठाकुर सेवा भी बढ़िया होती है, लेकिन यहाँ एक चीज की बहुत कमी है, और कमी है सत्संग की। और भाई देखो सीधी बात यह है, हम किसी भी साधन को भरपूर मात्रा में उसका लाभ ले लें, लेकिन जब तक सत्संग रूपी जल इस साधन रूपी वृक्ष पर नहीं पड़ता, ये वृक्ष फलता फूलता नहीं है। सत्संग वो जल है जो साधन को गहराई तक ले जाता है, ऊंचाई तक ले जाता है। तभी भैया मीरा के कहने पर भोजराज ने चित्तौड़ के बाजार में पहले तो एक ठाकुर जी का मंदिर था जिसे कुंभ श्याम मंदिर बोला जाता था, वहां कुंभ श्याम भगवान विराजते थे। उसी के निकट एक नया मंदिर बनवा दिया और वहां ठाकुर जी की स्थापना भी हो गई मीराबाई के हाथ से। और फिर वहां पर अलग अलग संतों को भोजराज बुलाने लगे। संत आते हैं और वहीं पर विराजमान होते हैं कुंभ श्याम के मंदिर में, वहीं सत्संग करते हैं। और रोज मीरा नित्य सत्संग में जाती हैं और खूब आनंद लेती हैं सत्संग का। अच्छा, हम कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं। अब ये तो बताइए चित्तौड़ कहाँ है जी? अजमेर के पास है। अरे अजमेर तो हम गए हैं, चित्तौड़ आज तक नहीं पड़ा हमें। मेड़ता और चित्तौड़ में कितनी दूरी है? डन, चित्तौड़ भी पैकेज में है, ठीक। तो ये महल कुंभ श्याम का मंदिर अब भी होगा, आप लोग तो गए होंगे, ठीक, आनंद। तो जी कुंभ श्याम के मंदिर मीराबाई जाती हैं और वहां खूब संत आते हैं, सत्संग होता है। और भाई अब सत्संग होता है तब मीराबाई सुनती हैं, लेकिन जब कीर्तन होता है तो मीराबाई नाचती हैं। और महल की राजवधू सड़क पर नाचे, ये महल के लिए तो शोभनीय नहीं होता। सास को पता चला है, वो मेड़तनी सड़क पर नाचती है, वो मंदिरों में नाचती है एक तारा खड़ताल लेकर। अरे भाई पूरे घर में विरोध करने लगी। अरे मैं तो पहले ही कह रही हूं, इससे पहले कि हमारी थाली चम्मच सब बच जाए, इस मेड़तनी को घर से निकाल दो, पहुंचा दो पुनः मेड़ता। लेकिन भाई मीरा तो मीरा है, मीरा रोज सत्संग में जाती हैं, कभी मंदिर में नृत्य करती थी, लेकिन भाई वो भाव का उन्माद कभी ऐसा होता था कि मंदिर में समेट नहीं पाती थी, तो मंदिर के द्वार से बाहर निकल जाती थी। और मंदिर के द्वार से बाहर निकलकर भुजा उठाकर सड़क पर नाचती। एक दिन मीराबाई को सास ने, ननद ने और पता नहीं महल में किसने समझाया। कोई उल्टा बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन एक दिन तो मीरा सड़क पर आई हैं और बिल्कुल सादे वस्त्र पहने, राजसी वस्त्र का त्याग, और यही एक तारा कांधे पर, हाथ में खड़ताल, और दोनों भुजा उठाकर चौराहे पर, भीड़ लग गई चौराहे पर। क्या हुआ आज? चित्तौड़ की राजवधू क्या करेगी? और मीरा ने भुजा उठाई और मीरा गाने लगी, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, 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 चाहे दुनिया मारे बोल, गिरधर मेरा है, चाहे दुनिया मारे बोल, गिरधर मेरा है,
मैं तो नाचूं बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो नाचूं बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। 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 चाहे दुनिया मारे बोल गिरधर मेरा है। चाहे दुनिया मारे बोल गिरधर मेरा है। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। मैंने लिया तराजू तोल गिरधर मेरा है। मैंने लिया तराजू तोल गिरधर मेरा है। कोई कहे काला कोई कहे गोरा। 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 मेरा गिरधर चंद्र चकोर गिरधर मेरा है। मेरा गिरधर चंद्र चकोर गिरधर मेरा है। मैं तो नाचूं बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो नाचूं बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। कोई कहे घर में कोई कहे वन में। 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 ये राधा संग की लोल गिरधर मेरा है। ये राधा संग की डोल गिरधर मेरा है। चाहे दुनिया मारे बोल गिरधर मेरा है। चाहे दुनिया मारे बोल गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है। ओहो गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है। राजवंश की रानी पी गई। राजवंश की रानी पी गई। एक बूंद इस रस का। एक बूंद इस रस का। आधी रात महल से भागी। आधी रात महल से भागी। रहा न मनवा बस का। रहा न मनवा बस का। विष को अमृत करके पी गई। विष को अमृत करके पी गई। ऐसी थी रणधीरा धीरा। ऐसी थी रणधीरा धीरा। नचा गई नट नागर को। नचा गई नट नागर को। नाची तो बस मीरा मीरा। नाची तो बस मीरा मीरा। ओ नाची तो बस मीरा मीरा। नाची तो बस मीरा मीरा।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं आई दुनिया छोड़ गिरधर मेरा है, मैं आई दुनिया छोड़ गिरधर मेरा है। मैं तो नाचूं बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं नाचूं बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। जो गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। ओ गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। ओ गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। आज तो एकादशी नहीं है, गिरधर मेरा है, ओ गिरधर मेरा है। पीछे ओ गिरधर मेरा है, ओ गिरधर मेरा है, ओ गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा है। बलि जाऊं सदा इन अखियन पे, बलि जाऊं सदा इन अखियन पे। बलिहार छटा पर होती रहूं, बलिहार छटा पर होती रहूं। कभी भूलूं ना नाम तुम्हारा हरि, कभी भूलूं ना नाम तुम्हारा हरि। चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, चरणों को तुम्हारे धोती रहूं, चरणों को तुम्हारे धोती रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं। बस यूं ही निरंतर रोती रहूं, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। दया क्या ये कम है घनश्याम प्यारे, दया क्या ये कम है वो घनश्याम प्यारे। जो चरणों में थोड़ा ठिकाना मिला है, जो चरणों में थोड़ा ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे। जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। मुरारी मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारी, रहमत के सदके तुम्हारी। मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारी। जो चरणों में सर को झुकाना मिला है, जो चरणों में सर को झुकाना मिला है। वो क्या पाके जन्नत की परवाह करेंगे, वो क्या पाके जन्नत की परवाह करेंगे। वो क्या पाके जन्नत की परवाह करेंगे, वो क्या पाके जन्नत की परवाह करेंगे। जिन्हें आपका आशियाना मिला है, जिन्हें आपका आशियाना मिला है। जिन्हें आपका आशियाना मिला है, जिन्हें आपका आशियाना मिला है। चाहे दुनिया मारे बोल गिरधर मेरा है, चाहे दुनिया मारे बोल गिरधर
गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा। और भाई मीराबाई तो अब जो नाम का उन्माद है, जो प्रेम की विवल अवस्था है, वो मात्र 4 दीवारी में सीमित ना रही। अब तो वो दीवारों का और महल का अतिक्रमण करके अब वो भक्ति का प्रवाह निरंतर बहता जा रहा है। और प्रवाह तो प्रवाह है भाई, कभी सड़क पर, कभी चौराहे पर, कभी किसी गली, कभी किसी की गली। दुनिया को लगता है ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, पर मीरा को लगता है सकल भूमि गोपाल की। और भाई एक दिन की बात है, मीराबाई और भोजराज छत पर टहल रहे थे, तभी पपीहा बोला और मीरा भावराज्य में पहुंच जाती। यहां आएंगे, क्योंकि पपीहा बोले तो ऐसा लगता है कोई आने वाला है। और मीरा भावराज्य में पहुंच गई, पिया आएंगे, ठाकुर आएंगे। और फिर मीरा तभी कोई पद गाती थी। तब भोजराज ने दासियों से पूछा, ये क्या गा रही हैं? तब भोजराज को बताया गया दासियों के द्वारा कि प्रभु के कोई मिलन का पद गा रही हैं, प्रभु आ रहे हैं। तब कहा ये कैसे उदित होता है? कहा भावराज्य में खुद निकल जाता है। तब भोजराज ने कहा उन दासियों से, मीरा जो भी गाती हैं आप लिखा करो। आप सदा अपने पास कलम भोजपत्र रखा करो। और भाई अगर वो लिखे ना जाती तो मीरा बाईसा की वाणी आज हमें मिलती क्या? भोजराज ने कहा ये सब लिखा करो। और भाई फिर तो ऐसा प्रभाव पड़ा मीरा का कि भोजराज भी तुलसी पहनने लगे हैं। अब भोजराज भी माथे पर तिलक धारण करते हैं। जब आते हैं तो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जब जाते हैं तो उन्हीं से आज्ञा लेकर जाते हैं। अब भोजराज भी वैष्णव होने लगे हैं, भक्त होने लगे हैं। और भैया ऐसे ही सास तो बार बार कहती थी मृतनी को निकालो निकालो निकालो, लेकिन राणा सांगा भी कहते थे भक्ति करना कोई अपराध नहीं है। और मीराबाई के विवाह को 11 वर्ष पूरे हो गए थे। फिर भाई एक दिन बाबर ने उस समय आगरा से घुसपैठ करके आक्रमण किया था, तो राणा सांगा युद्ध के लिए जाना चाहते थे, पर भोजराज ने कहा हम जाएंगे। और भोजराज ने राणा सांगा की आज्ञा ली और फिर आगे जाकर युद्ध किया है बाबर से, उसकी सेना से। तो बाबर को तो फिर हराकर भगा दिया था, लेकिन एक विशैला बाण भोजराज के लग गया था। और जो घर पर आए थे ऐसा लग रहा था पता नहीं जीवन का क्या रहेगा। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने कहा विष तो फैला है, लेकिन इसका उपचार हो सकता है, ये क्यूरेबल है। और फिर वैद्यराज औषधि देने लगे और मीराबाई भोजराज की सेवा करने लगी। लेकिन इस स्थिति पर भी कभी भोजराज ने स्पर्श भी नहीं किया मीराबाई। दूर से सेवा कराते थे, मना करते थे, लेकिन मीरा मानती नहीं थी। अब भैया शरद पूर्णिमा आई है, भोजराज तो बिस्तर पर ही थे। शरद पूर्णिमा आई है और आप जानते हो शरद पूर्णिमा ये मीराबाई का जन्मदिन भी है। और शरद तो शरद है, रास की पूर्णिमा है। तभी भैया भोजराज ने मीराबाई से कहा, बिस्तर पर लेटे थे, कि आज तो शरद पूर्णिमा है, आपका जन्मदिन भी है, तो आज तो उत्सव करो ना। लेकिन मीरा ने कहा आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, अब मैं कोई उत्सव नहीं करूंगी। कल नहीं कुछ तो करो। तो मीरा ने कहा ठाकुर जी जो चाहेंगे वो कराएंगे। अब भाई रात्रि का समय हुआ और मीरा ने झरोके से चंद्रमा को देख लिया। और भाई किसी को चांद में चांद दिखता होगा, किसी को चंद्र में धब्बा दिखता होगा, दाग दिखता होगा, पर जब उस चंद्र के मध्य में काली मां का दर्शन किया तो मीरा को कृष्ण चंद्र याद आ गए। और वहीं इस रास के उत्सव की ओर चित्त दौड़ा है और मीरा गुनगुनाने लगी हैं श्री गोपी गीत को।
जयति तेजिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वत। और भाई वो जो गुनगुनाना प्रारंभ किया है, गोपी गीत पूरा नहीं हो पाया और मीरा भाव राज्य में खो गई। और भाव में क्या विचार कर रही है? आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ठाकुर जी सब ब्रजांगनाओं के साथ रास कर रहे हैं और उन गोपियों के मध्य में मीरा भी विराजमान है। ये भाव राज्य में प्रवेश कर जाती है। और भाई मीराबाई को सुध नहीं, और भाई उसी रास में मीराबाई को सुध नहीं, उस भाव राज्य में खोकर जब भगवान का विरह गोपी गीत में उदित होता है तो वहीं अश्रुपात होने लगा है। कहां गए, कहां गए, कहां गए। और भाई मीरा उस भाव राज्य में चलती जा रही हैं छत पर, और कोई दासी भी साथ नहीं थी, क्योंकि जब भी मीरा इस भाव राज्य में होती थी सब किनारे हो जाती थी। कोई मत छेड़ो, कोई मत कुछ करो, कुछ ना कहो। और मीरा चलती जा रही हैं और भाई भोजराज इस लीला को देख रहे थे। महल की छत पर महल के झरोखों के पास जा रही थी और भाई उन्हें तो पता नहीं था, नेत्र बंद थे। मीराबाई आगे चल रही थी, चलती जा रही थी और एक झरोखा ऐसा आया जो बिल्कुल नीचे की ओर खुलता था और मीरा उसके समक्ष जा रही है, बिल्कुल सामने। और भोजराज ने देखा अगर मीरा को नहीं रोका तो ये तो नीचे गिर जाएंगी, महल की छत से नीचे। क्या होगा? भाई भोजराज ने चिल्लाया है मीरा 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 मीरा, लेकिन मीरा को कहां सुध, जो मीरा को आवाज भी आई हो। भोजराज उठने की स्थिति में नहीं थे, इतने बीमार थे, लेकिन मीराबाई चलती जा रही थी। इन्हें लगा कहीं मीरा गिर ना जाए, तुरंत उठे हैं और भागे हैं मीरा को पकड़ने। मीरा मीरा चिल्ला रहे हैं लेकिन नहीं मानती। और भाई आपतकाले मर्यादा नास्ति, प्रतिज्ञा को एक साइड रखकर बिल्कुल झरोके पर गिरने वाली थी, तभी जोर से मीरा को पकड़ा, पीछे धक्का दिया। लेकिन भाई पीछे मीरा को धक्का दिया, लेकिन हुआ ऐसा कि भोजराज इस झरोकों से नीचे गिर गए। भोज गिर गए और मीरा को बचा गए। तभी सुध आई है मीरा को क्या हुआ। नेत्र खुले तो देखा भोजराज धरती पर गिरे हैं, लहू लुहान हुआ है शरीर। सब उठ गए, सैनिक आ गए। भोजराज को उठाया गया, तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने पट्टी करी, उपचार किया, औषधि दी और वैद्य ने कहा ऐसा लगता है अब तो बहुत समय लगेगा ठीक होने में। और मीरा रो रही थी, आपने ये क्या किया? अरे मैं जा रही थी तो जाने देते। तब भोजराज ने कहा नहीं देवी, आपको मैं कैसे जाने देता, लेकिन भाई मीरा को बचा लिया। भोजराज भयंकर घायल हुए थे, भयंकर। मीरा उनकी सेवा में लग गई, दिन रात लेप लगता था, औषधियों का पान होता था। लेकिन भाई भोजराज के चित्त से एक बात नहीं गई, और वो बात थी कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। मेरी प्रतिज्ञा थी मैं कभी मीरा को स्पर्श नहीं करूंगा, और मीरा को स्पर्श कर लिया। और भाई ये बात भोजराज के चित्त में बैठ गई, और ऐसी बैठी कि भोजराज कभी इससे बाहर नहीं आ पाए। मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, मैंने मीरा को स्पर्श कर दिया, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। और भाई भोजराज की जीने की इच्छा खत्म हो गई। मीरा कहती थी आप ऐसा क्यों सोचते हो, भले प्रतिज्ञा टूट गई हो पर मुझे बचा तो लिया। लेकिन नहीं मानते भोजराज, और फिर प्रतिज्ञा टूट गई तो टूट गई। अब भोजराज को औषधि दी जाती, हाथ में ले लेते पर खाते नहीं, फेंक देते।
जीने की इच्छा खत्म हो गई। धीरे धीरे अन्न जल का त्याग कर दिया, शरीर गिरने लगा। वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने साफ साफ कह दिया, अब लगता है शरीर नहीं बच पाएगा, अब बहुत दिन भोजराज नहीं रह पाएंगे। मीरा कहती है कि आप क्यों चिंता करते हो, कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा टूट गई। पर भोजराज कहते हैं, देवी मैंने कहा था इस गंगा को कभी स्पर्श नहीं करूंगा, इस पावन गंगा को स्पर्श करके मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, और अब ये शरीर बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। और भाई ये दिन भोजराज के जीवन का अंतिम दिन था। मीरा ने कहा, आप क्या चाहते हो? भोजराज ने कहा, कुछ और नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं जिस कारण ये जन्म मिला, जिस परमात्मा गिरधर की तुम नित भक्ति करती हो, मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूं। मीरा, मुझे वो आंख दे दो जो तुम्हारी आंख है, जो तुम्हारे पास है। तुम्हें हर जगह गिरधर दिखते हैं, मैं एक बार तो देख लूं, एक बार गिरधर दिखा दो। और भाई जाने से पहले भोजराज ने अपने छोटे भाई रतन सिंह को बुलाया, और रतन सिंह से बोले थे, देख भाई मैं तो चले जाऊंगा, अब ये जीवन ज्यादा नहीं बचेगा, लेकिन मेरे बाद मीरा का ध्यान तुम्हें रखना, तुम ही को मीरा को संभालना है। मीरा से कह रहे हैं, एक बार गिरधर का दर्शन करा दो। और भैया मीरा ने भगवान को पुकारा है, पधारो राधा संग सरकार, पधारो खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग। मीरा ने गाया था, और भाई तुरंत भोजराज को हुआ। भोजराज भुजा उठाकर कहते हैं, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। भोजराज ने दर्शन करे हैं, और मीरा के दिव्य नेत्रों ने देखा ठाकुर जी आए, और हाथ पकड़कर भोजराज के चिन्मय देह को अपने साथ ले गए, और वहीं भोजराज का प्राणांत होता है। भोजराज का प्राणांत हुआ, पूरे महल में हाहाकार मच गया, पूरे महल में। और भाई मीरा के जीवन की ये चौथी मृत्यु है उनके संगी की। पहली मृत्यु उनके दादाजी श्री राव दूल्हा जी, दूसरी मृत्यु मीराबाई के विवाह के 6 महीने बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था, और विवाह के 3 साल बाद उनके पिताजी चले गए, और चौथे विवाह के 11 वर्ष बाद पति भोजराज भी चले गए। अब तो भाई पूरे महल में हाहाकार हुआ। आज तो समय नहीं, तो शीघ्रता से चलते हैं। कुछ महिलाएं आई, मीरा से कहा, मीरा सिंदूर पोंछ दे, चूड़ी तोड़। मीरा कहती है, चूड़ी तो उसकी टूटी जाती है जो विधवा हो गई हो, मैं विधवा नहीं हुई, मेरा पति अजन्मा है, वो अमर है, वो चिदघन है, चैतन्य है, मैं चूड़ी नहीं तोड़ूंगी। सास ने कहा, ननद ने कहा, लेकिन भाई निष्ठा हो तो ऐसी, जाके सिर मोर मुकुट मैं नहीं तोड़ूंगी। मीरा को परेशान करती थी, तभी भोजराज के छोटे भाई मीराबाई के देवर रतन सिंह आ गए, उन्होंने डांट कर भगाया। और भाई मीरा को दुख तो हुआ, एक भजन के साथ ही चले गए,
लेकिन आंख में एक आंसू नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये देख लिया गिरधर बुलाने आए और हाथ पकड़ कर ले गए। अब तो भैया पूरे महल में सास ननद हर कोई कहता है ये जब से आई है मेड़तनी सब जगह अपशगुन ही होता है। हमने तो पहले ही कहा इसे निकाल दो नहीं तो बुरा होगा। देखो आने के बाद कुछ ही वर्ष में हमारे बेटे को खा गई। उसके बाद भैया बाबर ने फिर आक्रमण किया और इस आक्रमण में राणा सांगा की भी मृत्यु हुई। राणा सांगा के बाद रतन सिंह राज गादी पर बैठते हैं, लेकिन इनकी जो विमाता है उसने भोजन में विष देकर इन्हें मरवा दिया ताकि उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठे। और 1588 संवत पर राणा विक्रम राजा बने। और भाई जितनी भी दिक्कत हुई है, जो भी परेशानी हुई है, मीरा को इसी के राज्य में हुई। जैसे ही राजा बना धर्म कर्म जो कुछ राज परिवार द्वारा होता था सब बंद हो गया। दया दान धर्म सब बंद। और राणा विक्रम ने कहा सबसे पहले कि जो भी राजकोष से ब्राह्मणों को संतों को भत्ता जाता है वो बंद कर दो। और जो कुछ नहीं करना था वो करना प्रारंभ कर दिया। अपने राज्य में वैश्याओं को नचाता था, जो कुछ नहीं करना था। जब बात मीरा पर आई तो मीरा को आज्ञा करी है, इसने उदाबाई को भेजा है कि जाओ और मीरा से कह देना यहां रहना है तो विधवा की तरह रहे, सीधे साधे वस्त्रों में महल के अंदर एक कोने में रहे। और अगर ये नाच गान चालू रखा, ये बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई उदा ने दासियों ने मीरा से कहा कि ये भोजराज का राज्य नहीं है, ये रतन सिंह का राज्य नहीं है, अब तो राणा विक्रम का राज्य है और राणा विक्रम के राज्य में ये सब नहीं चलेगा। अगर राणा रूठ गए तो निकाल देंगे। और भाई उस समय का मीराबाई का पद है, समय तो नहीं, एक दो लाइन। राणा जी रूठे या तो क्या कर ले सी, राणा जी रूठे या तो क्या कर ले सी। मैं गोविंद गुण गा सा मेरी माई, गोविंद गुण गा सा मेरी माई। राणा जी रूठया तो देश निकासी, राणा जी रूठया तो देश हरि रूठे कड़ जासा माई, हरि रूठे कड़ जासा माई। लोक की आन बान ना मान्यो, लोक की आन निशान धुरा समाई, अभय निशान राम नाम री जहाज चलाया, राम नाम री जहाज चलाया। भव सागर तरया समाई, भव सागर तरया समाई। ओ राणा जी रूठया तो क्या कर ले सी, राणा
जी मैं काहूँ की सान राहूँ, पर जी मैं काहूँ की नाय राहूँ। सुन रे सखी तू चेतन हो कर, सुन रे सखी को चेतन हो। मैं दिल का दर्द कहूँ, मैं दिल का दर्द कहूँ। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेवा, मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेवा। सबका बोल सहूँ, सबका बोल सहूँ। भलो ये मेरो देह जाव्या, भलो मेरो देह जाया। भले ये शीश लहूँ, हो भलो ये शीश लहू। मीरा बाई भई बावरी, मीरा बाई मीरा बाई भई बावरी। हरि बिन नाय रहूं मैं, हरि बिन नाय रहूं। और भाई ये सब बात उदा ने राजा राणा विक्रम को बता दी कि मीरा तो कहती है वो क्या कर लेगा, मेरा होगा राणा विक्रम अपने घर का, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। तभी तलवार उठाई, क्रोध आया, मारना चाहता था मीराबाई को, लेकिन सबने समझाया विरोध हो जाएगा दुनिया में, क्या कहेगी प्रजा। तभी राणा विक्रम ने नाना प्रकार से मीरा को दुख देने की योजनाएं बनाई हैं। और पहली योजना, गिरधर की मूर्ति चुरवा दो। और चुरवाई थी, मीरा रोने लगी, गिरधर कहां गए। और भैया राणा विक्रम ने तो धरती खोद कर अंदर दबवा दी थी, लेकिन मीरा रो रही है, मेरे सिंहासन पर ठाकुर थे, वो कहां गए, कहां गए, कहां गए। और रुदन ऐसा हुआ कि भगवान से बर्दाश्त नहीं और भगवान सिंहासन पर पुनः प्रकट हो गए। तभी भैया एक बार नरभक्षी सिंह को भेजा, सारे महल के पट बंद कर दिए गए, बस जिस कक्ष में मीरा रहती है वहीं का कक्ष खोला गया। नरभक्षी सिंह को भेजा है मीरा के कक्ष में, और मीरा तो अपनी वंदन में लगी थी। सिंह आया था और खर्राते हुए आया है। दासियों ने कहा बाईसा शेर आया है, आज वो छोड़ेगा नहीं। सब दासियां भागी थी, लेकिन भाई मीरा तो गिरधर की सेवा कर रही थी। और जब ही मीरा ने पीछे देखा कौन आया, भाई दुनिया को सिंह दिखाता, दासियों को सिंह दिखाता, राणा को सिंह दिखा, पर मीरा को नरसिंह दिखा है सिंह में। नरसिंह, श्री नरसिंह भगवान की जय हो। मीरा को, अरे मीरा ने कहा प्रभु गिरधर आज नरसिंह बनकर आए, आश्चर्य होगा आपको। मीराबाई लाई हैं और सिंह के माथे पर चंदन लगाया है, पुष्प माला पहनाई है,
उन्हें प्रसाद पवाया है। और मीरा ने प्रणाम किया। सिंह ने अपना एक हाथ मीरा के सिर पर रखा और फिर वापस चले गए। और भाई जिन पहरेदारों, जिन सैनिकों के हाथों सिंह को भेजा था, आज नरसिंह उसी को हिरण्यकश्यपु समझकर उनका संहार कर जाते हैं। पर मीरा का कुछ नहीं हुआ। और मीरा तो गाने लगी, जय हो गिरधर। अपने भक्त पर कृपा करी, कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर कृपा करी, कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये श्री नरसिंह भगवान की। फिर भाई एक पास में महल था जहां प्रेतों का आतंक था, भूत रहते थे। राणा विक्रम ने किसी बहाने से वहां भेजा और बाहर बंद कर दिया ताला। चारों दासियां और मीरा वहीं थी और कितने भूत रहा करते थे। और मीराबाई को देखकर राणा विक्रम को लगता था इस महल में जो गया वो कभी वापस नहीं आया, मर गया। लेकिन ये भूत मीराबाई को देखकर प्रणाम करने लगे और कहने लगे, मीराबाई कब से हम यहाँ भटक रहे हैं, अब हमारी भी मुक्ति कराओ। और मीराबाई ने एक तारा लेकर उन्हें कीर्तन सुनाया है। और कीर्तन सुनते सुनते इन सब का उद्धार हुआ। ये सब भी भगवत धाम को गए। राणा की ये योजना भी विफल हो गई। अब तो भैया उदाबाई ने और लोधाबाई जो विक्रम की मां है, उन्होंने कहा देखो विक्रम, इस मीरा की जीत अपनी दासियों से है। अगर इसकी दासियों को मार दिया जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो मीरा को मारना बहुत आसान हो जाएगा। तभी भाई अब मीराबाई महल में रहती हैं और महल में जो मंदिर के कुंभ श्याम मंदिर के पुजारी हैं श्री गदाधर जोशी जी, वो नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने मीराबाई को महल में आते थे। लेकिन राणा विक्रम को यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। इनके भोजन में भी कांच मिलवा कर दे दिया और धीरे धीरे ये गदाधर जोशी जी की भी मृत्यु हो जाती। अब मीराबाई की जो दाई मां है, जो मिथिला है, राणा विक्रम ने सोचा सबसे पहले इसको मारना चाहिए। फिर उनके भोजन में भी विष दिया और धीरे धीरे देते थे तो वो कई दिनों तक तड़पती नहीं और फिर उनका भी शरीर छूटा है। राणा की एक दासी थी भूरी। मीराबाई जिस बिस्तर पर सेज पर रात को सोती थी उसके नीचे कांच बिछा दिया था। लेकिन भाई मीरा सोई और जब सुबह को उठी तो भूरी को लगा था आज तो ये चली गई, क्योंकि कांच में विष लगाकर बिछाया था चादर के नीचे। लेकिन जब सुबह को देखा मीराबाई को, वो तो और प्रसन्नता से भजन गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, पदगान कर रही हैं। तब चादर हटाकर देखा भूरी ने तो भाई वो जो कांच था वो पुष्प बन गए थे, पुष्प बन गए। इधर राणा विक्रम ने लोधाबाई से कहा अब तो एक ही मार गए, क्या मीरा को विष दिया जाए, ये तब ही मानेगी। और भाई राज्य वैद्य को बुलाया और कहा ऐसा विष बनाओ, ऐसा विष बनाओ जिसकी एक बूंद तुरंत परलोक पहुंचा दे। राजवैद्य ने कहा महाराज क्यों चाहिए इतना, ऐसा कालकूट विष? तब कहा मीरा के लिए चाहिए। उसके हाथ कांपने लगे, महाराज मैं नहीं बनाऊंगा। राणा विक्रम ने कहा अगर नहीं बनाएगा तो मैं मार दूंगा। और भैया राजवैद्य ने कालकूट विष बनाया है। अब विष तो तैयार हो गया, लेकिन मीरा को कौन दे ताकि मीरा विश्वास करे। विष के प्याले, विष की कटोरी में
कटोरी में विष था। तभी मंदिर के पुजारी जी को बुलाया और पुजारी से राणा विक्रम ने कहा था मीरा को देना और कहना ये कुंभ शाम का चरणामृत है, चरणामृत अगर सुनेगी तो तुरंत पी जाएगी। और भाई तभी मीरा के महल में प्रवेश कर जाते हैं पुजारी जी, और पुजारी मीरा तो सुमिरन में है, तो तभी दासियों को चरणामृत देते हैं कि राणा विक्रम ने भेजा है और मीराबाई से कह देना ये चरणामृत का पान कर लें, ये कुंभ शाम का चरणामृत है। और भाई दासियों को हुआ राणा विक्रम और प्रभु का चरणामृत भेजे, और जो देखा है पत्र खोल कर तो देखा हो तो नीला नीला कालकूट विष था। जो ये देखा अरे ये तो विष है, देखो भाई साहब आज राणा ने विष भेजा है पुजारी जी के हाथ, पुजारी जी कह रहे थे चरणामृत है। तभी मीरा आई है और मीरा ने देखा है अरे बावरी ये सच में चरणामृत है, ये विष नहीं है ये चरणामृत है, तुझे ये विष दिखता है केसर, ये तो मेरे गिरधर का चरणामृत है। तभी केसर बोली है भाई साहब चरणामृत ये नीला होता है। तो मीरा बोली है केसर तू नहीं जानती, मेरा प्रियतम नीलांबुज है, नीलांबुज श्याम मलको मलांगम, जब दूध या जल उसके चरणों पर पड़ता है तो वो नीला हो जाता है, इसलिए नीला है। हम रोज कहते हैं राणा बुरा है, राणा ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, देख कितने प्यारे हैं, प्रभु का चरणामृत मेरे लिए भेजा है। केसर रोकती रह गई, लेकिन भाई मीरा ने एक घूंट में पूरा विष ले लिया, पूरा विष पी गई। कोई एक बूंद पी लेता तो मर जाता, लेकिन मीरा ओहो विष पिया नहीं, मीरा ने विष पचा लिया। और अब तो विष पीने के बाद बोली है ऐसा लगता था खुमारी आ गई हो। केसर मेरे घुंघरू कहाँ हैं, घुंघरू बांधे हैं और मालको उसमें पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, 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 राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, सास कहे कुलवासी रे, मैं तो अपने श्याम सुंदर की, मैं तो अपने श्याम सुंदर की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मान मिलो अविनाशी रे, मान मिलो अविनाशी
घुंघरू बाज मीरा नाची रे पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे 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 मीरा नाची रे। और भाई जो राणा को पता चला मीरा का कुछ नहीं हुआ, बुलाया रजवैद्य को। तू पहले ही इनकार करता था विष बनाने से, नकली विष बनाया। और भाई वही प्याला मंगाया है, कटोरी मंगाई विष की जो मीरा को भेजी थी, उस पर तनिक तले पर जरा सा लगा था। और वैद्य ने कहा था, मैं सौगंध खाता हूं अपने बालकों की, मैंने बिल्कुल सत्यता से कालकूट विष ही बनाया, ये नकली नहीं था। तब विक्रम ने कहा, पूरी राज्यसभा के बीच में चाट, अगर तू मर गया तो असली था, और जी गया तो मैं मारूंगा। अब वो बेचारा क्या करता, और जो कटोरी के नीचे चिपका था वो जरा सा चाटा है, और भाई एक क्षण भी नहीं लगा, तुरंत मृत्यु हो गई। एक क्षण भी नहीं। ऐसा विश्व कालकूट। राणा विक्रम ने इसका शरीर इसके घर पहुंचाया, और भैया हाहाकार करने लगे, पत्नी बच्चे। और तभी पत्नी कहने लगी, देखो इसने मीराबाई के लिए विष बनाया था, ये मीरा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन राणा ने इन्हें चटवा दिया, ये चले गए। बालकों ने कहा, जब मीरा बच सकती हैं भक्ति के प्रताप से, तो ये क्यों नहीं बच सकते, चलो मीराबाई के पास लेकर चलें। और भाई मीराबाई के पास लेकर गए हैं शव को, वैद्य के शव को, और रो रो कर पत्नी बच्चे कह रहे थे, मेरा हमारा कोई और नहीं है, यही हमारा सब कुछ करते थे, यही पालन करते थे, ये चले गए। भक्तिमती, हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी अपराध हुआ क्षमा करो, पर इन्हें प्राण दे दो। और भाई मीरा ने फिर भगवान से कहा है, हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की। द्रौपदी की लाज राखी, तुरत दीनो चीर, डूबतो गजराज राखो, कियो बाहर नीर। भक्त कारण रूप नरसिंह, धरो आप शरीर, मीरा दासी लाल गिरधन, चरण कमल में सीर। हरि तुम राखो जन की पीर। और भाई तुरंत मीरा ने गिरधर गिरधर कहकर गिरधर का चरणामृत पिलाया है, और जो चरणामृत पिलाया वो वैद्य भी गिरधर गिरधर कहकर जागृत हो गया, जीवन दान मिल गया, और वो भी मीरा का आश्रित हो गया। उसने भी विचार किया, बहुत दिन राणा विक्रम की राज सेवा करके देख ली, अब मीरा के अलावा किसी और की सेवा जीवन भर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 2 काले भुजंग सर्प भेजे थे, और भाई वो शालग्राम हो गए थे। मीराबाई फिर पूजा अर्चन करने लग जाती थी। तभी भाई समय और बीता, फिर मुगलों ने आक्रमण किया, और राणा विक्रम ने युद्ध भी किया, एक बार जीत भी गए थे, फिर कभी एक दिन मीरा को मारने भी आया था, लेकिन फिर चंपा दासी ने कहा मीराबाई से, बाई साहब अब चित्तौड़ में रहना ज़्यादा ठीक नहीं, अब चलो यहाँ से, बहुत दिन रह लिए, अब हमारा यहाँ कोई नहीं है। फिर एक दिन कुंभ श्याम के मंदिर में सत्संग हुआ,
एक महात्मा आए थे, वो बोल रहे थे इसी बात पर कि संसार में यहाँ कोई अपना नहीं। मीरा क्या करें? मीरा दुविधा में थी। तभी ये बार बार संतों के मुख से सुनते थे कि काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान होते हैं और वो दिव्य संत हैं, उन्हें भगवान राम प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तब मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत माही देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के सम हो, हे तुलसी गोसाई आप मेरे माता पिता के सम हो। मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित करिबो है, सो लिखिए समुझाई। क्या मुझे करना चाहिए आप लिखो। और भैया उधर तुलसीदास जी ने एक पद लिखकर पत्र में मीराबाई को भेज दिया और वो पद विनय पत्रिका का। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य कहो कहाँ लो, अंजन कहाँ आखी जही फूटे बहुतक कहो कहाँ ले। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो हो ये स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। और मीराबाई को तो गोस्वामी जी का पद मिला है और पद नहीं समाधान मिल गया। और फिर भैया मीराबाई ने कुछ ही दिन में चित्तौड़ को प्रणाम किया, सबके हाथ जोड़े, कोई अपराध बना हो तो क्षमा करना। और मीराबाई दासियों के साथ मेड़ता आ जाती है। लेकिन भाई उस समय मुगलों का और कहर हुआ था और फिर अलग अलग राजघरानों की महिलाओं ने जौहर किया था। मैं सच में कहूं, प्रणाम है राजस्थान की इस धरती को भी, उन महिलाओं को भी, रानी पद्मावती को, जिन्होंने जौहर कर लिया, अपना देह अग्नि को समर्पित कर दिया, लेकिन किसी की कुदृष्टि पड़ने नहीं दी। धन्य, क्या आदर्श है। और फिर भाई मीराबाई लगभग 1 वर्ष मेड़ता रही हैं। अब दादाजी तो थे नहीं, माता पिता चले गए थे, ताऊ जी ही, मीराबाई ताऊ जी के ही संरक्षण में रहती थी। लेकिन फिर मुगलों ने आक्रमण किया। फिर ताऊ जी ने कहा, मीरा अब बहुत दिन तक यहाँ रहना ठीक नहीं, अब हम सबको चलना पड़ेगा। और फिर चली और कुछ समय पुष्कर जी रही। लगभग 1 आध सप्ताह पुष्कर जी रही, छुप कर रहते थे। लेकिन पुष्कर जी पर भी जब आक्रमण प्रारंभ हुआ तब ताऊ जी ने कहा, मीरा अब हमारा तो पता नहीं युद्ध में क्या होगा, लेकिन हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब मीरा तुम कहीं और के लिए प्रस्थान करो, नहीं तो यहाँ तो शरीर बचाना बहुत कठिन है। तब मीरा ने रात में विचार किया, आधी रात हो रही है, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन भाई अभी तक मीरा कभी वृंदावन नहीं आई थी
और मीरा को लगा अब गिरधर मुझे वृंदावन लेकर जाना चाहते हैं। और भाई श्री मीरा अब वृंदावन चलती हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा सब तज को वृंदावन जाने लगी। मीरा सब तज के वृंदावन जाने लगी। मीरा सब तज के वृंदावन जाने लगी। मीरा सब तज के वृंदावन जाने लगे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगे। मीरा ब्रज रज को मस्तक चढ़ाने लगी। मीरा ब्रज रज को मस्तक चढ़ाने लगे। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा हो गई मगन। मीरा वृंदावन पहुंची है। चल मन यमुना जी के तीर। और भाई पैदल गई हैं, पैदल पुष्कर जी से वृंदावन। और भाई जहां जहां भाव आता था वहीं पर धरती पर लेट लेट कर हाँ वृंदावन हाँ गोविंद कह कर विरह में रोती थी। वृंदावन पहुंची संवत 1595 से संवत 1620 तक
25 वर्ष मीराबाई श्री वृंदावन में रही हैं। और भाई जो वृंदावन पहुंची हैं, वृंदावन के दर्शन करे हैं, और उस समय का मीराबाई का पद है, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो मैं सभी से कहता हूं जब कीर्तन होता है तो आप गाइए गाइए गाइए। एक बाबूजी आगे बैठते थे और मुंह बनाए बैठे रहते थे, कभी नहीं गाते थे। वो एक दिन मुझसे मिलने आ गए कक्ष में, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप आगे बैठते हो और कभी मैं कहता हूँ गाते, कीर्तन में साथ में गाया करो, आप गाते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा, अरे आप ठीक ठाक गा लेते हो, हम गा के क्या करें, आप तो गा लेते हो ठीक ठाक, हम क्यों गाएं? तो मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, एक व्यक्ति गाएगा तो कीर्तन होगा, और सब गाएंगे तब संकीर्तन बनेगा। तो आलीरी मोहे घर घर तुलसी ठाकुर, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे रतन सिंहासन बैठे दो, मुकुट धरे तुलसी को, आलीरी मोहे कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली, आलीरी मोहे धन धन राधा नाम कीर्तन, धन धन राधा माला प्रिय सबही को, आलीरी मोहे मीरा के प्रभु गिरधर, भजन बिना नर फीको, ओ भजन बिना, आलीरी मोहे। देखो भाइयों, माइयों की आवाज ज्यादा है, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावन, आलीरी मोहे आलीरी को। जो ना गावे उसे सौगंध है, गंगा मैया की, आलीरी मोहे वननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे। और मीराबाई 25 वर्ष तक रही श्री धाम वृंदावन, और सबसे पहले गोविंद देव जी के दर्शन करे, और फिर जहां आज ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर है, उन्हीं के निकट पीछे राधा दामोदर मंदिर के पास आज भी मीराबाई का मंदिर है। और भाई उस समय तो प्रथा चल गई थी, जब तक मीराबाई वहां विराजती थी, वृंदावन जाओ और मीराबाई के दर्शन ना करो तो वृंदावन की यात्रा अधूरी। 25 वर्ष रही और लोग मीराबाई के दर्शन करने आते थे। वो स्थान लिया और ऐसे ही कच्ची झोपड़ी बनाकर रहती थी। तभी इन्होंने विचार किया कि वृंदावन रहें।
तो किसी संत के अनुगत्य में ही रहना चाहिए। इन्हें पता चला उस समय महाप्रभु चैतन्य देव के शिष्य जीव गोस्वामी जी भगवान विराजमान है, उनके दर्शन को गई। इन कुटिया के बाहर से सेवकों ने मना कर दिया, महाराज जी महिलाओं से नहीं मिलते। तभी मीराबाई ने जोर से कहा था, भाई ये वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मैंने तो ये सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष है, गोविंद देव, बाकी सब गोपी हैं, सब गोपी। हाँ, कोई दाढ़ी वाली गोपी, कोई बिना दाढ़ी वाली गोपी, कोई साड़ी वाली गोपी, कोई धोती वाली गोपी, पर सब गोपी हैं। ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? जीव गोस्वामी जी ने सुन लिया था और बाहर आए और मीरा को प्रणाम किया। अपराध हो गया, प्रणाम किया देवी, क्योंकि ये शिक्षा कोई नारी नहीं, कोई गोपी ही दे सकती है। कोई गोपी, ये ब्रज की गोपी। तभी भैया जीव गोस्वामी जी से कहा, मैं ब्रज में रह रही हूं तो यहां पर रहने की विधा क्या है? और भाई वर्तमान में ऐसा खूब देखने को मिलता है, हम तीर्थों में जाते हैं लेकिन तीर्थ में कैसे रहना चाहिए ये कभी सोचते नहीं, विचारते नहीं, किसी से पूछते नहीं और मनमाना आचरण करते हैं तीर्थ में जाकर, और फिर तीर्थत्व को नष्ट करते हैं, अपना भी नाश होता है। लेकिन मीराबाई, अब आपको लगा है मनमाना आचरण करती होंगी, लेकिन तब भी संत से पूछ रही है, मैं तीर्थ में रह रही हूं तो यहां पर रहनी कैसी होनी चाहिए? जीव गोस्वामी जी ने कहा, पहले अहर्निश नाम जप, दूसरा ब्रजवासियों को, जो यहाँ के वासी हैं, उन्हें हमारी कोई चेष्टा, कोई भावना कष्ट ना पहुंचाए, इसका विशेष ध्यान, और तीसरा कोई ना कोई सेवा पकड़ लो, ब्रज की कोई सेवा। तो भाई मीराबाई ने वहीं राधा दामोदर मंदिर के निकट जहाँ रहती थी, सेवा कुंज, वहां की सोहनी सेवा पकड़ ली है, बोहारी करना। आप समझते हैं ना, सोहनी, बोहारी, झाड़ू लगाना, ये सेवा पकड़ ली है। और जब तक रही ये सेवा करती रही। और भाई झाड़ू से बोहारी नहीं करती थी, केश खोलती थी और अपने केशों से महल राधिका का बुहारा करेंगे, श्री राधा पुकारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। ब्रज की लता में गुजारा करेंगे, ब्रज की लता में गुजारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। श्री राधा पुकारा करेंगे, श्री राधा पुकारा करेंगे। मीरा तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी, मीरा तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। ये मीरा तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी, मीरा तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सर्वस्व अपना निसारा करेंगे, सर्वस्व अपना इशारा करेंगे। महल राधिका का
फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, तो फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। श्री राधा पुकारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। और भाई मीरा सोहिनी सेवा अपने केशों से करती है। विरह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और भाई फिर तो ललिता स्वप्न में आकर दर्शन देती थी, कभी विशाखा आ जाती थी, चंपकलता आ जाती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मीरा की लगभग 60 वर्ष की आयु हो गई थी वृंदावन में रहते रहते। तब एक दिन श्री किशोरी जी की सखी चंपकलता प्रकट हो जाती हैं और कहती है, मीरा तुम्हारा भाव ठाकुर जी से मधुर उपासना का तो है, लेकिन प्रियतम का नहीं है, पति का है। और जब तक भगवान ब्रज में रहे हैं, भगवान का विवाह नहीं हुआ, तुम्हें तो विवाह करना है। और अगर विवाह करना है तो यहाँ नहीं, तुम्हें द्वारिका जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो विहार की नगरी है, ये तो रास का क्षेत्र है और द्वारिका विवाह का क्षेत्र है, तुम्हें द्वारिका जाना होगा। और भाई फिर वृंदावन से पैदल मीरा द्वारिका की ओर गई हैं। और द्वारिका महीनों बाद पहुंची। वहां जहां दामोदर कुंड है, वहां पर जहां पर हमने श्रवण किया नरसिंह मेहता जी की हुंडी स्वीकार करी थी भगवान ने, उसी के पास में जो श्यामल शाह का मंदिर है, वहीं पर श्री मीरा जी गोमती नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। और भाई पूरी पूरी रात रोते रोते बीतती है, नींद ना आवे सारी रात। दिन तो कैसहू कटत जात है, काटे कटे नहीं रात। और फिर मीराबाई का द्वारिका में भी रहना अतिशय पीड़ादायक हो रहा है, क्योंकि विरह अब सहन नहीं होता, भयंकर विरह होता है। और भाई एक बार की बात है, एक जोगी आया, 15 वर्ष की आयु का था। मीरा से भिक्षा चाही तो दासियों ने कहा कि मीराबाई अस्वस्थ हैं, विरह में मूर्छित हो गई थी। औषधि दी जोगी ने, उठे मीराबाई। और फिर मीराबाई से कहा कि मैं ठाकुर जी का दूत हूं और भगवान ने मुझे भेजा है। और भगवान कहते हैं कि अब तुम स्नान करो और कुछ प्रसाद पाओ, अन्न जल का त्याग करके बैठी हो, मैं ऐसे नहीं मिलूंगा। तब भाई जब ये सुना तो मीरा कहने लगी, क्या प्रभु मुझे याद करते हैं? जोगी ने कहा, खूब याद करते हैं। तब मीरा ने झट से स्नान किया, प्रसाद पाया। 1 महीने तक ये जोगी, ये भगवान के दूत आते रहे जाते रहे, लेकिन जब ये गए फिर विरह बढ़ गया। और भैया इन्होंने जोगी को देखा कि जिसे भी भगवान मिले हैं जोग से मिले हैं। तो मीराबाई ने क्या किया, एक दिन विरह का उन्माद ऐसा बड़ा, अपना मस्तक के बाल मुड़वा दिए और जो वस्त्र पहनती थी वो सब का त्याग करके भगवा पहन लिया, भगवा पहन लिया। और सब दासी कहती हैं, क्या करती हो बाई साहब? लेकिन बाई साहब, बाला मैं वैरागन होंगी, जिस विध मेरो साहिब रीझे वैसो वेश धरूंगी, जो साहिब दे वही खाऊं, जहां राखे सो रहूंगी, मीराबाई भरी बावरी अंगन सिमट रहूंगी, बाला मैं वैरागन होंगी। तभी भाई वैराग
का उन्माद बढ़ा और एक दिन पूर्णिमा की रात्रि पर सागर किनारे बैठी थी। तभी क्या दिखा है, सागर से दिव्य द्वारिका प्रकट हुई है। सागर के भीतर से जहां रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती सब प्रकट हुए, उन्होंने मीरा का श्रृंगार किया कि चिंता मत करो, अब शीघ्र तुम्हारे ठाकुर जी अंगीकार करने वाले हैं। और भाई मीरा ने दर्शन किया और रुक्मणी जी ने दिखाया, देखो इस द्वारिका में तुम्हारे नाम का भी महल है, मीरा महल, तुम्हें अब यहां पर आना है। और फिर भाई वो दिव्य द्वारिका अंतर ध्यान होती है। मीरा वैरागी थी, गेरुए वस्त्र पहने थे, केश नहीं थे, तब सागर किनारे गई और जो ये दर्शन हुआ, केश भी आ गए और फिर गेरुए वस्त्र उतर गए थे, फिर से जो रुक्मणी जी वस्त्र लाई थी वो धारण हुए। लेकिन भैया अब मीरा बाई, देखिए मीरा चरित्र तो पिछले 2 साल पहले हुआ तो 8-10 दिन लग गए, लेकिन अब बस स्पर्श करते करते मीरा को गिरधर मिल जाए तो मीरा रह रही थी विरह में, अब सहन तो होता नहीं था। तभी राजस्थान से 3 जन आए हैं मीरा की खोज करते करते, और मीरा अब द्वारिका से बेट द्वारिका जा चुकी थी, वहीं पर रहती थी। तो जो मीरा भाई के भाई जयमल हैं, उनके पुत्र हरि सिंह, रामदास और उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप। उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया, उनके पुत्र महाराणा प्रताप। ये 3 जन आए हैं और ये 3 राजपुरोहित इन्हें लेकर आए हैं और तीनों मीराबाई से मिलना चाहते थे। दासियों ने मना किया, लेकिन मीराबाई ने आज्ञा करी, वो मिले हैं। और भाई महाराणा प्रताप उस समय बहुत छोटे रहे हैं और इन तीनों ने मीरा से क्षमा मांगी है। राजपुरोहित ने कहा, भाई साहब जब से आप आई हो मेड़ता भी नष्ट हो गया, चित्तौड़ भी नष्ट हो गया, ना तो कोई फसल होती है, अकाल पड़ा है, ना बारिश होती है, किसी के घर संतान नहीं होती, सबके वंश नष्ट होते जा रहे हैं। किसी संत से पूछा तो संत ने कहा किसी भक्त का अपराध बना है, यदि वो भक्त क्षमा कर दे तभी तुम्हारा जीवन अच्छे से चलेगा, मेड़ता भी खुशहाल होगा और चित्तौड़ भी होगा। तभी सबने कहा, मीराबाई को खूब सताया है चित्तौड़ ने, मेड़ता को भी। अब हे भाई साहब आप एक बार चित्तौड़ चलो, एक बार चित्तौड़ जाकर सबको आशीर्वाद दे दो। भाई बार बार मीरा से कह रहे थे, मीरा मना कर रही थी। मीरा ने कहा, मेरे चित्त में किसी का भी कोई अपराध नहीं है, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ और सबको खूब प्रेम देती हूँ। चित्तौड़ भी खुश रहे, मेड़ता भी खुश रहे, सब पूरा राजस्थान आनंद में रहे, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी राजपुरोहित ने और इन तीनों ने कहा, जब तक आप नहीं जाओगी तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिन हो गए, फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा, आपके बिना नहीं रहेंगे, चलो आप चलो। और भाई मीरा को फिर उन्माद हुआ था और मीरा इस उन्माद में अपनी कुटिया से बाहर निकली और भागी बेट द्वारिका के मंदिर की ओर। और पीछे से भाई राजपुरोहित, ये तीनों दासियां भागी हैं मीरा के साथ। भागते भागते क्या देखा है, पट बंद थे ठाकुर जी के और मंदिर के गर्भगृह के बाहर मीरा पहुंची और मीरा गाने लगी हैं। और भाई ये 3 पद मीरा ने अपने महाप्रयाण के समय गाए ठाकुर मिलन से पहले। साजन सुध जो जाने त्यो लीजियो, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, ते पल पल में दीजो। तुम बिन मेरा कोई नहीं है, व्याकुल प्राण पसीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़त मत कीजो। तभी दूसरा पद, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाए तोड़ूंगी, तुम संग तोड़ काना किस संग जोड़ूंगी। जो तुम मोती भई हम धागा, जो तुम सोना भई सुहागा। बाई मीरा प्रभु ब्रजवासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी।
और भाई ये विरह का उन्माद बड़ा पट खुला, ठाकुर जी के दर्शन किए हैं और मीरा चिल्लाई है, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी। भटकत भटकत बहु दिन बीते, भटकत भटकत बहु दिन बीते, अब कितने मैं दुख सहूंगी, अब कितने मैं दुख सहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी। तुम ही मेरे प्राण प्रीतम हो, तुम ही मेरे प्राण प्रियतम हो, तुमसे सब ही दिल की कहूंगी, तुमसे सब ही दिल की कहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, मैं अंगन सिमट रहूंगी, मैं अंगन सिमट रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी। हे गिरधर नहीं बिलग पट खुला और भाई मीरा ने देखा पुजारी इधर उधर हुए, मीरा तुरंत गर्भगृह में प्रवेश कर जाती है, तुरंत मंदिर के सारे घंटे खुद बजने लगे, गर्भगृह में शंख की ध्वनि हुई और मीरा चिल्ला रही थी, हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी, 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 हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी। हे गिरधर नहीं बिलग रहूंगी। तुरंत श्री बेट द्वारिका नाथ की भुजा आगे बढ़ गई, आ मीरा आ और मीरा भागी और ठाकुर जी के श्री विग्रह के पास जाकर भगवान ने भुजा बढ़ाई और मीरा को अंगीकार कर लिया और मीरा सशरीर श्री द्वारिका नाथ में समा गई। श्री द्वारिका नाथ की जय। पुजारी पीछे से दौड़े थे, क्या हुआ क्या हुआ, मीरा को पकड़ना चाहा, मीरा की चुनरी हाथ में आई और चुनरी हाथ में रह गई, मीरा तो चली गई। दासी पीछे से आई है, कहां गई बाई सा, कहां गई? पुजारी ने कहा, हमने आंखों से देखा है, ठाकुर जी ने भुजा बढ़ाई और मीरा को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, मीरा श्री विग्रह में समा गई। हाँ मीरा करते इन तीनों दासियों ने भी प्राणांत किया था, वहीं शरीर नहीं बचा। और फिर इस झांकी का दर्शन करके राजपुरोहित संग ये तीनों भी मेड़ता चित्तौड़ को लौटे थे। और भाई यही मीरा चरित्र पूर्ण होता है। यद्यपि मीरा तो भक्ति की गंगा है, 3 दिन क्या 30 दिन गाओ मीरा को तब भी कम पड़ते हैं, बस स्पर्श मात्र करके ऐसी भक्तिमती मीराबाई के चरणों में प्रणाम करते हैं। धन्य है वो राजस्थान की भूमि, धन्य है चित्तौड़, धन्य है मेड़ता, धन्य है द्वारिका, जहां ऐसे भक्त प्रकट होते हैं, जहां ऐसे भक्त लीला करते हैं और लीला करते करते उस निर्विकल्प ठाकुर को प्रकट कर देते हैं। भाई हम सब मिलकर मीराबाई के चरणों में प्रणाम करें। हे भक्ति की गंगा, हमें भी वो प्रेम की एक बूंद दे दो, एक छींट दे दो, एक छींट। जिस प्रेम का सागर आपके हृदय में लहराता था, उसकी एक बूंद जीवन के लिए पर्याप्त हो जाती है।
समय भी पूरा हो रहा है और आज दास के द्वारा, दास का ब्रह्म कि उसके द्वारा जो चल रहा था, इस भक्त चरित्र के इस श्रृंखला को इस वर्ष प्रणाम करते हैं। आज तो गौतम जी भी पधारे हैं, कैलाश जी तो नित्य सेवा में रहते ही हैं। और भाई ये संतों की पावन भूमि, पूज्य सेठ जी, पूज्य भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आहा, जिसमें करना कुछ नहीं होता, उनकी चेतना, उनका सूक्ष्म सानिध्य ही सब कुछ करता है। तो इस सत्संग सत्र में इस वाणी से, इसके आचरण से या परिकर के आचरण से कोई अपराध बना हो तो क्षमा कीजिएगा। और स्वामी जी से प्रार्थना कीजिएगा, गंगा मैया से, कि बार बार बुलाती रहें अपने किनारे, अपने गोद में आनंद देती रहें। बस यही कहकर मैं वाणी को विराम दूं। हम 1-2 मिनट कीर्तन करें, उससे पहले आप बाबूजी जो पधारे हैं स्वामी जी के धोरा जी से, वो कोई भाव रखना चाहते हैं। माइक नारायण नारायण नारायण। जो ये स्वामी जी का जो ये प्रकरण था, मेट था, मुझे कौन ले चलेगा, ये प्रसंग था। तो स्वामी जी ने तो दूसरे दिन ये बात कही। पहले दिन मेरे मन में ये बात आई, इनका जो ये सुन करके, मैं कि इनको मुरली मंदिर धोरे पर इनको ले जाया जाए और इनकी कथा कराई जाए। ऐसे मेरे मन में पहले दिन आई बात। दूसरे दिन इन्होंने कहा कि भाई मुझे मेट तक कौन ले चलेगा। तो मैंने कहा, उस दिन तो मैंने हाँ नहीं भरी, चुप रहा। लेकिन मैंने विचार किया, प्रसंगवश क्या है कि भगवान की कृपा से मुरली मनोहर धोरा बिलासर में 25 जुलाई से 21 सितंबर तक चौमासे का आयोजन रखा गया है। 25 जुलाई से 21 सितंबर तक चौमासे का आयोजन रखा गया है। और उस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में फिर मैंने कहा, इनकी तो केवल इच्छा मेड़ता की थी, लेकिन मेरी मेड़ता के अलावा बीकानेर मुरलीमल धोरे की भी थी। तो फिर मैंने जो समिति के है उनसे बात की। मैंने कहा, भाई ये जो चरित्र गाते हैं ये सीधा है, हृदय में छेद करते हैं, इसलिए इनको अपने बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बात है, हम प्रस्ताव रख देंगे। फिर हमने स्वामी जी से भी आग्रह किया, तो स्वामी जी ने कहा कि सितंबर में मैं आपको टाइम दूंगा। तो इसमें विभिन्न संतों के आएंगे वहाँ पर, और अब किस संत को किस तारीख से कब तक किस समय जो प्रवचन देने का टाइम होगा वो समिति के विचाराधीन है। उनके निर्णय हो जाने के बाद में सभी को यथासंभव और समय से पहले सूचित कर दिया जाएगा। और स्वामी जी ने भी बड़ी कृपा की, उन्होंने भी हाँ भरी कि ठीक है, मैं सितंबर के महीने में जरूर दूंगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चौमासे के कार्यक्रम में आप लोग जरूर जरूर पधारें और हम लोगों को आशीर्वाद दें। नारायण नारायण नारायण। आइए अब 1-2 मिनट कीर्तन करके फिर वाणी को विराम। भाव से राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे भक्त वत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान की श्री गंगा मैया की सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट वंशी वाले की अनंत कोटि सब संत महात्माओं की गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की भक्तिमती श्री मीराबाई की श्रद्धे स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे आप सभी को प्रणाम, वाणी को विराम। जय सिया राम। जय सिया राम।